हे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसे सिर्फ 2 ब्रेड और 1 अंडे से आप बनाएंगे। इतनी यमी, इतनी मज़ेदार रेसिपी कि आप हैरान रह जाएंगे जो ऑमलेट, पराठे और टोस्ट खा रहे होते हैं। तो इस रेसिपी के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपको चाहिए 2 अदद ब्रेड। ब्रेड के स्लाइसेस ले लीजिएगा, फ्रेश ब्रेड आपने लेनी है। लेकर फिर आपने उसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो आप ब्रेड को इस तरह से काट लेंगे, एक के ऊपर दूसरा पीस रखिएगा और इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। अच्छा, इसको जो तकरीबन जो है आप ब्रेड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा। अगर इससे मज़ीद भी छोटा चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से इतना इनफ था कि आप इसको जो इस तरह से पीसेस में डिवाइड कर लीजिएगा। अच्छा, ब्रेड को मैंने इस तरह से काट लिया है। 2 ब्रेड से ये रेसिपी बना रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा से बना सकते हैं और फिर चीज़ों की क्वांटिटी आप डबल कर दीजिएगा जो इसके अंदर जाएंगी। तो इसको एक बाउल में शिफ्ट करते हैं। ब्रेड को बाउल में शिफ्ट करने के बाद ये दे सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसको ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाना चाहते हैं, तो पहले क्या कर सकते हैं, आप इसको टोस्टर में टोस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है मिल्क। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। आपने 2 टेबलस्पून दूध से इसको अच्छे से मैश कर लेना है। कुछ इस तरह से ब्रेड को मैश कर लेंगे, वही दे सकते हैं। बिल्कुल एकदम बिल्कुल इसके किनारे अलग नहीं करने हैं आपने, उस तरह से मैश कर लेना है। तो इस तरह से आपने ब्रेड को मैश कर लेना है। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे वेजीज। सबसे पहले तो आपने लाल वाली शिमला मिर्च होती है, रेड बेल पेपर, वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। सबकी क्वांटिटी वेजिस की आप सेम रखेंगे, यानी एक इक्वल क्वांटिटी में आपने शामिल करनी है। उसके बाद आप ग्रीन वाली जो है वो शामिल करेंगे शिमला मिर्च, और इस तरह से आपने दोनों जो शिमला मिर्च हैं वो जस्ट कलर के लिए, वैसे तो आप जो है वो इसके अंदर एक भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है थोड़ी सी गाजर चॉप करके। तमाम चीज़ें फाइनली चॉप कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च, यानी काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून शामिल करना है। फिर कुटी हुई लाल मिर्च आप इसके अंदर तकरीबन आधा टीस्पून ही शामिल कीजिएगा। तमाम चीज़ें आधा आधा टीस्पून जाएंगी। फिर आप इसके अंदर जो है वो ऑरिगेनो इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जो है मिक्स हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इटालियन सीजनिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल दीजिएगा, आधा टीस्पून ही। उसके बाद नमक इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, यानी आधा छोटा चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद आपने लेना है अनियन। अच्छा, स्प्रिंग अनियन का इस्तेमाल किया है, उसका ग्रीन वाला पार्ट नहीं, मैंने वाइट वाला पार्ट इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 अदद अंडे की सफ़ेदी को। अंडे की सफ़ेदी इसके अंदर शामिल कर लेंगे और जो इसकी जर्दी है वो एक तरफ रख दीजिएगा। सो मैंने एक अंडा सिर्फ इस जो रेसिपी के अंदर जाएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है चिकन पाउडर, तकरीबन आपने 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर शामिल करना है, और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन पाउडर के अंदर ऑलरेडी जो है वो, अगर आपने चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप नमक की मिकदार थोड़ी कम कर दीजिएगा। और उसके बाद तमाम चीज़ों को आपने जो अच्छे से मिक्स कर लेना है ब्रेड के साथ, और अच्छे से मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा जो है मिक्सचर रेडी कर लेंगे। अच्छा, इसको बनाने का तरीका फिर मैं आपको आगे शेयर करती हूँ किस तरह से आपने बनाना है। ये दे सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लिया था। अब आपने इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रेस्ट के लिए रख देना है, ताकि ये सेट हो जाए। 5 मिनट के लिए इसे मैं किसी बाउल में शिफ्ट करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद आप इसे फ्रिज से निकालिएगा, और निकालने के बाद फिर आप इसको कुक कीजिएगा। अच्छा, अपने पसंद से जो भी सब्ज़ियाँ पसंद हो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, अपने लिहाज से जो आपके घर में अवेलेबल हो, जो आप पसंद हो। उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रखने के बाद आपने एक अलग से बाउल लेना है। उसके अंदर आपने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज़ के इस्तेमाल करने हैं। फिर इसके अंदर तकरीबन जो है हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने जो है इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है। सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही शामिल किया है। फिर थोड़े से ऑरिगानो जो है वो ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो। फिर साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन जो है 1 से 2 चुटकी कह सकते हैं काली मिर्च का पाउडर। फिर आपने इसके अंदर 1 से 2 चुटकी ही आपने इसके अंदर शामिल करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी आपने जो है वो इसके अंदर दरा मिर्च, यानी जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है, वो आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ये ड्रेसिंग भी रेडी हो गई। अब आपने इसको एक तरफ कर देना है। एक पैन लेना है, उसमें बटर डालना है। मक्खन से ये रेसिपी बनेगी, तेल से बनाएंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, इसे मक्खन से बनाएगा। जैसे ही मेल्ट हुआ, गर्म हुआ, और आपने इसके अंदर शामिल करना है जो मिक्सर आपने फ्रिज में रखा था, वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। और उसके बाद इसको एक जगह सेट करना है, बिल्कुल ऐसे राउंड आप इसे सेट कर लेंगे स्पैचुला की मदद से, और हल्की धीमी आंच रखेंगे ताकि जले नहीं। बिल्कुल हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे नहीं, बिल्कुल हल्की पे आपने इसे कुक करना है, और दरमियान में कुछ इस तरह से होल बना लेना है। इसको 3 मिनट गुजर चुके थे कुक होते हुए, ये देख सकते हैं। और इसकी नीचे की जो साइड है वो बिल्कुल एकदम सेट हो चुकी है। अब आपने इसके अंदर जो आपने जर्दी रखी हुई थी वो इसके दरमियान में जो होल बनाया इस पर आप डाल देंगे, और उसके बाद अगेन आपने ढक्कन लगाकर इसे कवर करना है। लेकिन इससे पहले आपने जर्दी पे थोड़ा सा ऑरिगानो और थोड़ी सी जो है कुटी हुई लाल मिर्च और हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालकर, नमक डालकर आप इसे कवर कर देना। कवर करके इसको मैंने 2 से 3 मिनट का दम दिया। 2 से 3 मिनट के बाद अब ये परफेक्ट सेट हो चुकी है जर्दी। अच्छा, कुछ लोग हाफ़ फ्राइड खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए तो ये हाफ़ फ्राइड बेस्ट रहेगी, लेकिन जो अगर फुली कुक्ड खाना चाहते हैं तो फिर आप इसे जो है साइड टर्न करके इसको कुक कर सकते हैं। नहीं तो आप
अगर हाफ़ फ्राई खाना चाहते हैं तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए बस ढककर छोड़ दीजिएगा। मैंने दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आने तक इसको कुक किया है और उसके बाद जब अच्छे से ये डन हो गया, ये रेसिपी हो गई, अच्छे से कुक हो गया, कलर आ गया, उसके बाद आपने चूल्हा बंद करना है और जो आपने ड्रेसिंग रेडी की थी वो उसको किसी भी पाइपिंग बैग में डालकर इस तरह से आपने इसके ऊपर जी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लेनी है, कह सकते हैं किस तरह से आप जो है इसके ऊपर लगा दीजिएगा अपने हिसाब से, या खाना चाहते हैं तो डिप करके एक अलग से बॉल में भी आप इसको रख सकते हैं ताकि अलग से खा सकें। तो नहीं तो आप इस तरह से ऊपर से भी इसकी डेकोरेशन इस तरह से कर सकते हैं। तो ऊपर से वो लगाई मैंने इस तरह से सॉस, सारी की सारी सॉस जो थी वो इस तरह से आप इसके ऊपर जो है अच्छे से अप्लाई कर देंगे। अच्छा चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो केचप का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो फिर उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब आएगा। सो आप जो है जिस तरह मैंने बताई है इसी तरह से आप इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है इसको तकरीबन याद रहे कि चूल्हा बंद करके आपने इसके ऊपर ड्रेसिंग लगानी है, नहीं तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन गरम-गरम अभी भी है और सो आपने इसके ऊपर इस तरह से लगाने के बाद फिर जी आप इसे सर्व कीजिएगा किसी भी प्लेटर में। तो ये मज़ेदार सा नाश्ता हो चुका है रेडी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। तवे पे रिलेटेड मैंने कितनी जो है बेकिंग सिखाई है, आइसक्रीम से रिलेटेड रेसिपीज़ हैं जो ज़रूर जाकर देखिएगा। और ये देख सकते हैं इसको मैंने प्लेटर में शिफ्ट किया और मज़े से आप इसे एंजॉय कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना और बेल आइकन को प्रेस करते हुए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंजॉय कीजिएगा इस नाश्ते को, अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।